बिहार विधानसभा में कार्यवाही के दौरान हंगामा, मंत्री और स्पीकर के बीच हुई नोकझोंक। मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को दिखाई अंगुली। तेजस्वी यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम आवास के घेराव की दी चेतावनी, कहा सीएम नीतीश पर केस करे जनता। बिहार के कार्यपालक सहायक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल। मुजफ्फरपुर में देखने के लिए मिला हड़ताल का असर। देश भर में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, जमशेदपुर में 7वें दिन 20,000 से अधिक नए केस, सबसे अधिक 18 कोरोना पॉजिटिव। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। आज केकेएन स्टेडियम में येलो टाइगर और रेड फाइटर के बीच देवघर प्रीमियर लीग का 11वां मैच खेला जा रहा है। आपको सीधे देवघर लेकर चलते हैं, मैच एंजॉय कीजिए। बड़ा स्कोर का पीछा करने के लिए उतरी है टीम, लेकिन अच्छी शुरुआत दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, दोनों ही अच्छी खिलाड़ियों के साथ सजी हुई टीम रेड फाइटर बनाम येलो टाइगर के बीच मैच चलता हुआ। और एक विकेट दिला के दिया यहाँ मुकुल त्यागी ने अपने टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता। आरंभिक बल्लेबाज संग्राम मलिक के रूप में इससे पहले एक बाउंड्री जरूर आया था, लेकिन अच्छा कमबैक किया यहाँ पर गेंदबाज ने। और इस तरह संग्राम मलिक की पारी की समाप्ति हुई। मैं एक बार फिर से रुक करता हूँ अपने स्पॉन्सर की, और हमारे स्पॉन्सर हैं सुनील खवाड़े, देवघर के एक जाने माने समाजसेवी, उमा शंकर सिंह डिप्टी मेयर कैंडिडेट, श्री हीरा पंडित जी, श्री बाबा बल्यासे, राकेश नौरेने, केकेएन ग्रुप, मालविया डेवलपर्स, संत माइकल एंग्लो विद्यालय, सनराइज द्वारका एकेडमी, प्रशांत बाजला, राजेश सरोगी, वैकुंठ दास टेंडर कोको, महिंद्रा कोचिंग सेंटर, डॉक्टर संजय, नवन नब्बे एसोसिएट्स ग्रुप जी, जॉनसन टाइल, सुप्रभा शिक्षा स्थली, किया जूही मोटर्स देवघर, आरके सेरामिक, रेड रोज स्कूल, लवपाला, सुधाकर एंड ग्रुप, रवि राउत डिप्टी मेयर कैंडिडेट, यूक्लीन लॉन्ड्री, वरुण मिश्रा, दीपक कुमार एंड पप्पू राव, स्वाति इंडस्ट्रीज, नवीन ट्रेडर्स, बीमा क्लासेस, मोबाइल जंक्शन। पहले विकेट गिरने के बाद अब नए बल्लेबाज ताहिर गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज ताहिर, जीत के लिए 180 रनों की जरूरत है। 17 रन की संख्या पर पहला विकेट गिरा। ये भी चल रहा है क्या? लेग स्टंप के बाहर बॉल। यह मैच लाइव चलता हुआ वीआईपी न्यूज़ पर और ओटीटी के सभी प्लेटफॉर्म पर, आप मैक्स प्लेयर, यूट्यूब, ऐसे सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप इस मैच को अब लाइव देख सकते हैं। जबकि डिश टीवी पर चैनल नंबर 666, जीटीपीएल पर चैनल नंबर 92 पर यह मैच लाइव देख सकते हैं। फुल टॉस गेंद और बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए, और इस 4 रन की मदद से टीम की बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची 22 पे। रन रेट काफ़ी अच्छा, हालांकि एक विकेट अवश्य आउट हुआ इसी बीच। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 22, एक विकेट के नुकसान पे। इस वर्ष टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज होने वाले खिलाड़ी को डिप्टी मेयर कैंडिडेट उमाशंकर सिंह की तरफ से एक स्कूटी दिया जाएगा, और वो स्कूटी आज इनिंग ब्रेक के दौरान बीच मैदान में लगाया गया था। जबकि बेस्ट बैट्समैन बनने वाले खिलाड़ी को श्री हीरा पंडित के तरफ से एक एलईडी टीवी, वहीं बाबा बल्यासे जी की तरफ से बेस्ट बॉलर बनने वाले खिलाड़ी को एक रेफ्रिजरेटर दिया जाएगा। आरंभिक बल्लेबाज सौरभ चंदा। लगातार
मैच अभी लाइव चलता हुआ वीआईपी न्यूज़ चैनल पर येलो टाइगर बनाम रेड फाइटर के बीच गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज मुकेश और लाजवाब बल्लेबाजी चलता हुआ और गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए, और इससे 4 रन की मदद से टीम की बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 27 पे, जबकि अभी तीसरा ओवर ही चल रहा है। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर बल्लेबाज ताहिर के द्वारा आते ही आते जबरदस्त शॉट देखने को मिल रहा है उनके बल्ले से, और लगातार 2 गेंदों में 2 चौके की मदद से टीम की बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 31 पे। दिखाएं तो बात क्या इतना बड़ा हाथ है निशाना तो बात शुरू में दिखा दें चौका है चढ़ रहे हैं बहुत पीछे ये खिला रहा है। और काफी अच्छा रन रिटर्न विकेट यहाँ पर देखने को मिला, जहाँ 1 रन था दोनों बल्लेबाजों ने भागकर दूसरा रन भी पूरा किया। काफी बढ़िया बल्लेबाजी, अच्छा तालमेल के साथ दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 33 पे। वाइड आने जगह करीबा गिर गया था इस पे मेरे छत्ती वाइड हमरा लिखो मंच पे जो पहुंचा। बिहार विधानसभा में कार्यवाही के दौरान बीजेपी कोटे के ही पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी सवालों का जवाब दे रहे थे। सवाल सत्ताधारी बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने पूछा था। इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी को कहा कि उनके विभाग से ऑनलाइन जवाब पूरा दाखिल नहीं हुआ है। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्होंने 16 में से 14 सवालों के जवाब ऑनलाइन दे दिए हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि उनके विभाग से सुबह 9 बजे तक 16 में से 11 जवाब ही आए थे, जो कि 69% है। इसको लेकर मंत्री और स्पीकर के बीच नोकझोंक हो गई। बढ़ती गहमागहमी के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया। अध्यक्ष जी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि व्याकुल नहीं हुई है, तो इससे प्रतीत होता है कि जनता के सवालों से वो भागना चाहते हैं और कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारियों को बचाना चाहते हैं। इसीलिए खुद व्याकुलता में उन्होंने इतना घटिया बयान दिया, और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया मैं दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहती हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी आप लोग के माध्यम से कि मंत्री जी को माननीय अध्यक्ष जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। तार कर दिया। आसन एक न्याय होता है, न्यायालय होता है, और उस न्यायालय को आप कहते हैं कि आप व्याकुल मत होइए। इस तरह का असंसदीय भाषा, इस तरह का आदेश, इस तरह का डिक्टेट करना आसन को कहाँ का न्यायावली में लिखा हुआ, किस न्यायावली में लिखा हुआ है? इससे शर्मनाक
विधानसभा के अध्यक्ष के साथ माहौल क्या बनाया जा सकता है सत्ता पक्ष के द्वारा। कौन किया ये? कौन किया रितलाल जी? कौन किसने किया है? विपक्ष जितना निंदा करता है, कितना और निंदा करेगा वो कम पड़ेगा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनु प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनु, ये चल क्या रहा है इस बार? सत्र चल रहा है या सिर्फ गुस्सा में ही सारा काम होगा इस बार? अजय, देखिए, हंगामेदार सत्र ये है और माना जा रहा है कि जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो कहा जा सकता है कि वाद विवाद और जो कहा जाता है कि हंगामा होना चाहिए, अब वो सत्ता पक्ष में भी जो है आपसी सहमति नहीं दिख रही है। और जिस तरह से बीजेपी के दोनों जो कहा जा सकता है स्पीकर भी बीजेपी पार्टी से ही हैं और जो विधायक रहे, जो मंत्री हैं, विधायक हैं प्रकाश चौधरी, वो भी बीजेपी से हैं। दोनों के बीच में जो आज बहस हुई, उस बहस को लेकर जो भी सामने आया, लोगों का जो माननीयों का बयान आया, उन्होंने घोर निंदा की है। इस तरह का व्यवहार सदन में जो किया गया अध्यक्ष के साथ, उन्होंने कहा, जो विपक्ष के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार कभी भी अध्यक्ष के साथ नहीं हुआ है विधानसभा में। और इस तरह से जो अनु प्रकाश, अगर इस बार के सत्र को देखा जाए तो कभी मुख्यमंत्री साहब गुस्सा हो जाते हैं, कभी उप मुख्यमंत्री साहब गुस्सा हो जाते हैं, कभी तेजस्वी यादव गुस्सा हो जाते हैं, अब मंत्री साहब गुस्सा हो गए। कल की नोकझोंक हमने देखी ही कि सत्ता पक्ष के लोग आपस में ही कंफ्यूज हुए घूम रहे थे। आज भी वैसी ही स्थिति। कोई मान मर्यादा रही विधानसभा की या नहीं रही, जिसका जो मनाई करे? देखिए, सही बात है, इस बार का जो सत्र देखने को मिला है काफी विवादित सत्र रहा है। जो हंगामेदार सत्र है, मुख्यमंत्री की भी गुस्सा जो है इस सत्र में कई सदस्यों के ऊपर देखने को मिली है, चाहे वो विपक्ष के लोग हैं, उनका टीका टिप्पणी करने पे हो। मुख्यमंत्री ने साफ तौर से उन्हें कड़े शब्दों में इस तरह से जो कहा, जिस तरह से संबोधन किया, उन्होंने कहा कि इस तरह से धमकी मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं और इस तरह का जो व्यवहार है वो सही नहीं एक मुख्यमंत्री के लिए। वहीं आज बिहार विधानसभा अध्यक्ष और बिहार के एक मंत्री जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनके बीच में जो माफ कीजिएगा पंचायती राज मंत्री जो है, उनके बीच में जो एक बहस हुआ, उसको लेकर जो है सत्ता पक्ष के लोगों को मौका नहीं मिला और विपक्ष के लोगों को बैठे बिठाए मौका मिल गया कि आपसी सहमति जो होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन, वो नहीं दिख रही है। और जो एक विवाद का जो स्तर है, पार्टी के अंदर जो विवाद का स्तर है, वो खुले मंच से दिखा। तो कहीं ना कहीं एक मौका दिया गया है विपक्ष को कि इस तरह का अगर व्यवहार आपस में देखेगा, क्योंकि देखिए इसके बाद जो पंचायती राज मंत्री ने जब अपने विभाग के द्वारा जो सवाल सदन में जो उन पर किया गया था, उनके विभाग से जुड़ा हुआ, उसका जवाब वो नहीं दे पा रहे थे। जो अध्यक्ष उन्होंने कहा कि सही पे रिपोर्ट नहीं आ पाया, जिस कारण से उन्होंने मांगा कि सही समय पे रिपोर्टिंग किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष के इस सवाल के बाद जो है मंत्री ने कहा कि अति उत्सुकता यानी जल्दीबाजी ना करें। इसी पर जो नाराजगी हुई थी उसको लेकर जो है उन्होंने 3 बार मंत्री से कहा कि इस तरह का बात सही नहीं है और इस बात को वापस दीजिए। वापस नहीं लेने पर जो है वो सदन की कार्रवाई को वहां पर स्थगित करके वहां से वो वापस करके वो चले गए। शुक्रिया अनु प्रकाश, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। विधानसभा के भीतर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी और स्पीकर के बीच हुई कहासुनी और संसदीय शब्दों के प्रयोग को लेकर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज की है, यानी कि असंसदीय शब्दों को लेकर। वहीं इस मामले में बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता जीवेश कुमार ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि इस तरह की घटना सही नहीं है। विधानसभा के भीतर स्पीकर का सम्मान होना चाहिए। गुत्थम गुत्थी नहीं है, आसन सर्वोपरि है और आसन के मान को सुरक्षित संरक्षित रखने का काम सदन के सभी सदस्यों की पहली जिम्मेदारी, वो चाहे मंत्री हो, चाहे सदन के पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों। हम समझते हैं कि इस जिम्मेदारी का निर्वहन होना चाहिए। डिजिटल इंडिया और अपने बिहार को डिजिटल बिहार बनाए हैं, जिसपे हमारे माननीय मुख्यमंत्री और सामान्य प्रशासन को नई दिल्ली में जाकर के प्रशस्ति पत्र और तमगा भी मिला। लेकिन आज हम लोग इस रोड पर बैठने के विवश हैं क्योंकि सरकार हमें एक बाय प्रदाता एजेंसी के हाथों भेज देना चाहती है। जब हम लोग जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा टंकन परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और विधानसभा के अंदर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी और स्पीकर के बीच में हुए विवाद को विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के सदस्यों ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए घटना की निंदा की है।
वहीं इस मामले में आरजेडी विधायक ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंत्री को सदन में माफी मांगनी चाहिए, जबकि कांग्रेस, वामदल और बीजेपी के भी सदस्यों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जो मीडिया के बंधु हैं, आपसे आग्रह है कि बेवजह किसी मामले को विवादित आप नहीं करें। ठीक है। न तो अध्यक्ष जी ने फेवर लिया है, न मंत्री जी का कहीं कोई बात है। हम सदस्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से विधायक दल की बैठक में कहा कि कोई भी सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष का या विपक्ष का, कोई भी जनउपयोगी प्रश्न व्यक्ति कर सकता है। ये मेरा राइट है। हमने जो क्षेत्र जिले राज्य का जो प्रश्न था, मैंने उससे जुड़े हुए प्रश्न को किया है। न तो अध्यक्ष जी पक्ष लिए हैं, न इसमें मंत्री जी का कोई बात है। जो मामला है अध्यक्ष जी मंत्री जी के बीच का, वो बैठ के लोग हल करें। ऐसा बोलना उचित है कि आप कि जो हुआ है वो विशेष सदन से जुड़े हुए जो लोग होंगे, संसदीय कार्य मंत्री होंगे, वो अपना बयान इस बारे में देंगे। मैं तो प्रश्न करता था, मेरा प्रश्न था, जहां हमको असंतुष्टि हुई है मैंने अपनी बात को रखा है। प्रश्न ऐसा है, उसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी या संसदीय कार्य मंत्री जी या मंत्री जी का बयान आपको मिलेगा। तो यही सोच रहे हैं कि ये ऊपर से जो चला आ रहा है मोदी सरकार का, बीजेपी का, उसी की एक परिणति है। आप देख रहे हैं कि लगातार सरकार तमाम जो है संवैधानिक संस्था को अपने हिसाब से रूल्ड करना चाहती है, और वहीं बिहार विधानसभा में भी आज देखने को मिला। हो सकता है अध्यक्ष महोदय से असहमति किसी की भी, लेकिन वो जिस चेयर पर बैठे हैं वो एक गरिमामयी चेयर है, और उसको ये जिम्मा है कि बिहार भर के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं को वो सुरक्षा प्रदान करे। अगर वहीं लोकतंत्र में नहीं रहेगा, उसी के लोकतांत्रिक अधिकारों पर अगर हमले होंगे, खतरे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की जनता का लोकतांत्रिक अधिकार कितना मायने बिहार के अंदर है। आपने देखा पिछले दिनों बिहार की सरकार ने यह फैसला कर दिया कि अब बिहार में असहमति की आवाज़ नहीं उठाई जाएगी। अब जो है आंदोलन नहीं होंगे, धरना प्रदर्शन जुलूस नहीं होगा, कोई करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। उसी का परिणाम है कि ये लगातार जो है ये डील किया जा रहा है, खुद से ही हाउस को चलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये निश्चित तौर पर ये गलत है, गरिमा के खिलाफ है, उस पद की गरिमा के खिलाफ है। नहीं, मैं ये सीधी बात समझता हूँ कि कहीं न कहीं सदन के अंदर जो हुआ, हम तो 10 बरस फिर अभी देख रहे हैं, ऐसी स्थिति कभी देखा नहीं, इसलिए जो हुआ वो अच्छा नहीं। क्या मंत्री को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, इस सदन से, कहीं ना कहीं सदन से या फिर चेयर से? नहीं, मेरे ये कहने का मतलब ये है कि जो हुआ वो अच्छा नहीं, दुर्भाग्य। नहीं, देखिए, किसी भी अध्यक्ष का या किसी भी मध्यस्थ का सफलता इस बात पर है कि दोनों तरफ से उंगली उठे। ये नहीं कर सकता है कि हम विपक्ष को मदद कर रहे हैं, वो कहे सत्ता पक्ष को मदद कर रहे हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पालक पोषक सकल जगत, तुलसी सहित विवेक। तो विवेक से जब काम कर रहा है अध्यक्ष, तो स्वाभाविक है किसी के पक्ष में बात जाती है, किसी के विपक्ष में बात जाती है। इस मानने में अध्यक्ष का जो कार्यक्रम है और कार्यकलाप है बहुत प्रशंसनीय है और नियमावली के अनुकूल है। आज जो विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष जी के साथ जो घटना घटी है, उस घटना की कड़ी निंदा मैं करती हूँ कि किसी मंत्री को ऐसे आसन पे अंगुली उठा के इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहिए, वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। चूँकि विधानसभा जो अध्यक्ष होते हैं सर्वोपरि होते हैं और वो सबके मालिक होते हैं, और उन्हीं के आदेशानुसार नियमावली से विधानसभा को चलाया जाता है। इसलिए अगर वो मंत्री से पूछे कि ऑनलाइन सवाल में जवाब इतना कम क्यों आया है, तो ये तो कोई खराब बात नहीं है। अध्यक्ष को तो पावर है इतना मंत्री से पूछने का। लेकिन जो मंत्री अंगुली उठा के अशोभनीय बात की जो चर्चा की, वो बहुत ही खराब बात है। बिहार के जिलों में कार्यपालक सहायक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से नियमितीकरण, वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर अलग अलग विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों ने काम पर रोक लगा दिया। इसका असर मुजफ्फरपुर में देखने के लिए मिला है। बीते दिन शुरू हुई हड़ताल तीसरे दिन भी लगातार जारी है। इस दौरान कार्यपालक सहायक ने बताया कि लोगों की बदहाली बिहार प्रशासन सुधार मिशन के तहत प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर की गई है। अब सरकार ने कर्मियों की सेवा को बेल्ट्रॉन को सौंपने का फैसला कर लिया है, और वहीं इस फैसले को उन्होंने गैरकानूनी बताया है। ये हड़ताल हम लोग का सरकार के विरोध में ही है। सरकार जब तक नहीं मानेगी, हम लोग मजबूरन, अब एक कोरोना का नया सिस्टम आया था जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह का भी मुद्दा एक बन रहा था,
मुद्दे पर हम ये सफाई देना चाहूँगा कि हम लोगों ने पहले भी चुनाव के समय काम किया है। रेलवे स्टेशन पर मैंने जो यात्री आए थे उसमें भी काम किया था, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उस समय सरकार लोगों को नहीं दिख रही थी। आज किस कारण आप तीसरा दिन हड़ताल पे, हमको इस चीज़ का बताइए। आज बस वही डिमांड है मेरा, डिमांड जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे क्या डिमांड है? मुख्य डिमांड क्या है? मुख्य है कि एक 15/2 को एक लेटर निकाली गई थी BPSM के द्वारा, जिसमें ये लिखा गया था कि अगर आपका कार्य योजना या फिर आपका अवधि खत्म होता है तो आपको बेल्टॉन में वापस कर दिया जाएगा। सवाल बस एक ही है, जो बेल्टॉन से हम लोग को मर्ज किया जा रहा है ना, उसको हटाने के लिए। और हमारे कुछ मांगे हैं जो आगे इस बार तो चल ही रहा है, आगे भी चलेगा। बेल्टॉन निजी कंपनी है, सरकार की कंपनी नहीं। बढ़ते कोरोना के मामलों पर झारखंड में लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लोग लापरवाही ना बरतें। झारखंड में मार्च महीने में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। 1 मार्च से अब तक 679 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। मार्च महीने के हर दिन अब तक का आंकड़ा 2.5 अंक को पार कर चुका है। इस दौरान कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जायजा लिया है हमारी ब्यूरो चीफ लाला जबीन ने। दिखाते हैं आपको। फिर से चिंता बढ़ाना शुरू कर दिया है, जहां अन्य राज्यों की तरह जिला में भी अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जैसा देखा जा रहा है कि 24 घंटे में 18 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वहीं एक हफ्ते में 82 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। और ज़्यादातर देखा जा रहा है जो शहरी क्षेत्र के हैं, ग्रामीणों की संख्या से ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बढ़ रहा है मामला, वो जिला प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किए गए थे उसका लोग अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से ये जो है कोरोना संक्रमित की मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ जो यहाँ पे साक्षी में, यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं मास्क पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पे जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वो इस तरह से नहीं मान रहे हैं। लेकिन काफ़ी संख्या में देखा जा रहा है कि यहाँ पे लोग मास्क पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ, उन सभी लोगों से बात करती हूँ कि किस तरह से वो इस खतरनाक बीमारी कोरोना से अपना बचाव कर रहे हैं, किस तरह से है ना कोरोना को भगाने का काम कर रहे हैं। मास्क पहने? नहीं पहने। नहीं पहने तो क्या कर रहे हैं? मास्क पहने से सर बोलिए। हाँ, क्या बोलिए सर। किस कोरोना से बचने के लिए क्या कर रही हैं? मास्क ज़रूरी है, मास्क ज़रूरी है। और क्या, सोशल डिस्टेंसिंग। आप लोग पहनी है मास्क? लगाए। कोरोना की संख्या बढ़ रही है, आपने मास्क नहीं लगाया, क्या बोलेंगे इसमें? मास्क लगाए थे, अभी खोल दिए, पानी पीने के लिए। लगाई मास्क लगाई, पहले मास्क लगाई। अब सही है, अब क्या कहेंगे? अब क्या है, कैसे बचाव करेंगे? मास्क लगाएंगे, दूरी बनाए रखेंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे। और क्या ले रहे हैं ये कोरोना को लेके किस तरह का प्रिकॉशंस ले रहे हैं? यहाँ पर तो सभी घूम रहे हैं और क्या, मास्क लगा के और कोरोना के सभी बारे में अच्छे कर रहे हैं, मैंने सपोर्ट कर रहे हैं कि कम से कम कोरोना ना फैले। कोरोना से बचाव के लिए किस तरह का काम कर रहे हैं? हाँ, मास्क लगाने के लिए बोल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि मास्क लगाइए, मास्क लगा के चलिए भीड़ भाड़ में, तो कोरोना बढ़ रहा है दिनों दिन, यही बात कहते हैं। लगातार जांच करवा। हाँ, जांच भी करा लें। यहाँ भी एक दिन शिविर भी लगा था, जिससे हम लोग भी समझाए और कहे कि शिविर भी लगा, वहाँ जांच कराइए, कोरोना टेस्ट कराइए और मास्क लगा के हमेशा चलिए, भीड़ भाड़ में बिना मास्क मत जाइए। किस तरह से है ना कोरोना के लिए, यानी प्रिकॉशंस किस तरह से ले रही है? प्रिकॉशंस, मास्क हमेशा लगा रहे हैं, सैनिटाइजर रखते हैं, बार बार जैसे ट्यूशन से घर जा रहे हैं तब, यही सब। बस वही अपने सेफ्टी के लिए हमेशा मास्क लगाना, और जहाँ भी जाते हैं मतलब सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, कहीं पर भी वैसे ट्रेन हुआ वगैरह कहीं पर भी जाने सैनिटाइजर।
कोरोना फिर से फैल रहा है, तो इसके लिए बचाव के लिए आप क्या कर रही हैं? मास्क पहन रही हूँ और जगह जगह बांट भी रही हूँ। लेकिन आप मास्क अभी तो पहना नहीं है। यहाँ अब भी उतारे हैं, लिट्टी खाना था, सुबह से कुछ खाया नहीं था। मास्क पहनिए पहले। वहीं आपने देखा कि जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है उसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जांच कर रही है। लोगों को यानी कहा जा रहा है कि मास्क पहने तभी जाकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर आप लोग इस तरह का पालन करते हैं तभी उन्हें किसी तरह का भी कोई कष्ट नहीं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं पे मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी दिखे जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क पहने दिखे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी दिखें जो मास्क नहीं पहने रहे। लेकिन हमारी भी आपसे एक गुजारिश है कि वीआईपी न्यूज़ चैनल की तरफ से कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज़र का यूज़ करें, तभी जाकर के कोरोना से हमें जीत मिल सकती है। जमशेदपुर से लाला जबीर, वीआईपी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।